कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में आज है हमारा लास्ट लेक्चर एंड आज हम देखेंगे ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स को। ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं ये नेचर में बहुत रेयर होते हैं और इनको बनाने के लिए आपको पता है ओलिगो का मीनिंग फ्यू होता है। इसमें आपने यूज किए मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड्स। और थर्ड आपने बस ये इसका याद करना है कि ये फिजियोलॉजिकली एज सच इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं होते हैं, तो फिजियोलॉजिकली ये क्या है, लेस इम्पोर्टेंट। बाकी अगर आप इसकी सोलेबिलिटी देखना चाहें तो सोलेबिलिटी इनकी बिकॉज कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू ये मोनो एंड डाई, तो इनकी सोलेबिलिटी लेस है एज कम्पेयर टू मोनो एंड डाई। लेकिन पोली के कंपैरिजन में इनकी सोलेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसी तरह से इनका जो टेस्ट है वो लेस स्वीटर है एज कम्पेयर टू मोनो एंड डाइसैकेराइड्स, बट ये थोड़े बहुत स्वीट होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलीसैकेराइड्स। इसके अलावा आपने ओलिगोसैकेराइड्स का और कुछ याद नहीं करना है। तो जो लास्ट हमारा आज का टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स में पहली चीज तो आपको ये याद करनी है कि इसमें जो मोनोसैकेराइड हैं वो मोर देन 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक मौजूद होते हैं, ये मौजूद होते हैं थाउजेंड्स तक। एंड इसके अलावा इनका स्ट्रक्चर बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो ये वाटर में कंप्लीटली क्या होंगे, या तो इनसॉल्युबल डिसॉल्व नहीं होंगे, और या फिर हम कहते हैं अगर कुछ स्लाइटली सोलेबल होते हैं तो उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पैरेंगली सोलेबल की। और टेस्ट इनका क्या होता है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स हैं और कोई इसका टेस्ट नहीं होता है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं पॉलीसैकेराइड्स के केस में। और साथ ही लिखते हैं कि स्ट्रक्चर इनका क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स। तो पहला पॉइंट पॉलीसैकेराइड्स में है मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स इसमें मौजूद हैं और थाउजेंड्स तक हो सकते हैं। वाटर में क्या है, ये इनसोलेबल और कुछ स्लाइटली सोलेबल होते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पैरेंगली सोलेबल कहते हैं। और टेस्ट इनका क्या होता है, ये टेस्टलेस है, कोई इनका टेस्ट नहीं होता है। और स्ट्रक्चर इनका क्या होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स। पॉलीसैकेराइड्स के दो ग्रुप हमने देखने हैं। पहला ग्रुप जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे इनके मोनोमर की बेस पे, या फिर आप लिख सकते हो कंपोजिशन की बेस पे, कि जो इसको बनाने के लिए हमने मोनोमर यूज किया है वो सेम है या डिफरेंट है। एंड सेकेंड ग्रुप हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स का उनके फंक्शन की बेसिस पे। एंड दो ग्रुप्स हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स के बनते हैं अगर हम उसके मोनोमर या कंपोजिशन की बेस पे देखें। अगर जो हमने थाउजेंड्स की फॉर्म में मोनोसैकेराइड अटैच करवा के पॉलीसैकेराइड बनाने हैं वो सेम है, तो उस पॉलीसैकेराइड को हम कहते हैं ये है होमोपॉलीसैकेराइड। और अगर जो मैंने थाउजेंड्स की फॉर्म में मोनोमर्स अटैच करने हैं और पॉलीसैकेराइड को बनाना है वो डिफरेंट होंगे, तो उस पॉलीसैकेराइड को क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो होमो में, होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम। तो क्या सेम है, इसमें जितने भी मोनोमर की अटैचमेंट हुई है वो सब क्या है इसमें सेम। और हेट्रो का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। इसमें जितने भी मोनोमर्स अटैच हुए हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट। होमोपॉलीसैकेराइड में जो एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं वो आप स्टार्च की कर सकते हो, इसके अलावा सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की, उन सब के अंदर थाउजेंड्स की फॉर्म में एक ही मोनोसैकेराइड मौजूद होता है जो बार बार रिपीट होता है और वो होता है ग्लूकोज। तो वो सब क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड। वाइल हेटेरोपॉलीसैकेराइड में एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जो कि मौजूद होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर, उसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन को बनाने के लिए हम दो तरह के यूज करते हैं मोनोमर्स। तो एक हम यूज करते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और सेकंड हम यूज करते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो इसको बनाने के लिए फिर डिफरेंट तरह के मोनोसैकेराइड्स ऐड होते हैं और इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं डिफरेंट मोनोसैकेराइड होने की वजह से इन पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। वाइल इस केस में हमने ओनली ग्लूकोज का यूज करना है, तो सेम मोनोसैकेराइड होने की वजह से चाहे आप थाउजेंड्स की फॉर्म में अटैच कर लें, इस पॉलीसैकेराइड को हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। और इनमें मोस्टली हम कौन सा यूज करते हैं, हम ग्लूकोज ही यूज करते हैं इनके केस में। फंक्शन की बेस पे भी हमारे पास दो तरह के पॉलीसैकेराइड्स हम पढ़ेंगे। कुछ पॉलीसैकेराइड्स को हम कहते हैं ये हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स
और कुछ को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं? ये एनर्जी की स्टोरेज कराएंगे, चाहे प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, और मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए वो एनर्जी जो है हम यूज करेंगे। स्ट्रक्चरल नेम से आपको क्लियर है कि ये पॉलीसेकेराइड्स क्या करेंगे? लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर मौजूद मल्टीपल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेंगे। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं ग्लाइकोजन, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी की एक स्टोरेज फॉर्म है, एंड स्टार्च जो कि प्लांट्स के अंदर है और वो वहां पे एनर्जी की स्टोरेज करेगी। और इसके एग्जाम्पल में हम कोट कर सकते हैं सेलुलोज, जो कि प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है। इनमें से कुछ पॉलीसेकेराइड्स के मैं आपको करेक्टर्स ऐड करवाऊंगी, सो दैट अगर ये आपको आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इसको ऐड कर सकें। सो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की एक टाइप जो कि स्टार्च है। प्लांट्स क्योंकि ऑटोट्रोफिक होते हैं, तो जो फूड वो बनाते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड होती है वो स्टार्च की फॉर्म में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं, जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। और इनको होमो इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो मोनोमर हम यूज़ करने वाले हैं वो एक ही रहेगा, और कौन सा होगा? ग्लूकोज। और ये स्टार्च जो है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है प्लांट्स में। एक होता है अमाइलोज और सेकंड को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। बिकॉज हमने बोला कि स्टार्च एक होमोपोलीसेकेराइड है, तो अमाइलोज की फॉर्म में और अमाइलोपेक्टिन दोनों की फॉर्म में स्टार्च जो है वो जो मोनोमर यूज करता है वो है ग्लूकोज। अमाइलोज के अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली अटैच होते हैं 300 से 5000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एंड बिकॉज अमाइलोपेक्टिन भी फॉर्म है स्टार्च की, तो इसके अंदर होते हैं 2000 से 2 मिलियन तक मौजूद होते हैं ग्लूकोज के यूनिट्स। एंड अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है ये होता है अनब्रांच्ड, वाइल अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह का ओनली अल्फा 1,4 लिंकेज शो कर रहे होंगे। यहाँ पे मजीद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होंगे कहाँ तक? मिनिमम 300 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एंड मैक्सिमम 5000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। लेकिन सब में लिंकेज क्या होगा? ओनली अल्फा 1,4। फर्स्ट वाले मोनोसेकेराइड का फर्स्ट एंड सेकंड वाले का फोर्थ। और अनब्रांच होने की वजह से ओनली इनमें इस तरह की बिकॉज अरेंजमेंट मिलती है, तो हम कहते हैं ये अरेंजमेंट क्या लुक दे रही होती है? इनको लीनियर अरेंजमेंट की लुक दे रही होती है अमाइलोज को। अमाइलोपेक्टिन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर एक तो इस तरह से मौजूद होगा मेन स्टेम, अमाइलोज की तरह का ही। अमाइलोपेक्टिन में आप देख रहे हो अगर इस तरह की एक मेन स्टेम हो, इस साइड से भी इस साइड से भी थाउजेंड्स की फॉर्म में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ ग्लूकोज जिनका ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स का इस तरह से हैंग हो रहा होगा। तो वो क्या करते हैं? अपने फर्स्ट कार्बन का लिंकेज बना लेते हैं इस ग्लूकोज के मेन स्टेम के साथ। तो आपको कुछ इस तरह की लुक नजर आती है कि ये मल्टीपल प्लेसेस पे क्या मौजूद है? लीनियर चेन, और कहीं कहीं पे आपको इस तरह की ब्रांचेस भी क्या हो रही है? नजर आ रही है। तो अमाइलोपेक्टिन में बिकॉज मेन स्टेम के साथ इस तरह की ब्रांचेस भी मौजूद हैं, और ब्रांचेस कौन सा लिंकेज बना रही हैं? इसका 6 और इसका 1, तो ये बनेगा 1,6 लिंकेज। तो यहाँ पे ओनली था अल्फा 1,4 लीनियर के अंदर। अमाइलोपेक्टिन में 2 बनेंगे, एक है लीनियर चेन का, कौन सा बनेगा? ये वाले सारे जो ग्लूकोज इस तरह से होंगे उनमें कौन सा होगा? अल्फा 1,4 लिंकेज ही होगा उनके दरमियान। क्योंकि अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस भी मौजूद हैं तो इसमें एक और भी लिंकेज होता है, और वो लिंकेज क्या है? अल्फा 1,6 लिंकेज। तो 1,4 जो है ये जो मेन स्टेम के ग्लूकोज हैं उसके साथ उनके दरमियान है अटैचमेंट, और 1,6 जो है जितनी भी ब्रांचेस अटैच हैं वो ब्रांचेस यूज करती हैं कौन से वाला? 1,6 लिंकेज। एंड टोटल अगर हम प्लांट्स की स्टार्च की बात करें तो उसमें 20% मौजूद होता है स्टार्च अमाइलोज की फॉर्म में, एंड 80% अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में मौजूद होता है। 20% है इस तरह का लीनियर फॉर्म, एंड 80% है इस तरह का ब्रांच्ड फॉर्म। इस तरह की ब्रांचेस जो है अमाइलोपेक्टिन में ये अप्रोक्सीमेटली 80 होती हैं, और हर 20 to 30 मोनोसेकेराइड्स के बाद
अगर सपोज करें यहाँ पे 20 to 30 ग्लूकोज है, उसके बाद ब्रांचेस क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती हैं अमाइलोपेक्टिन में। थर्ड पॉइंट दोनों के अंदर ऐड कर लें कि अमाइलोज बिकॉज लीनियर फॉर्म है, इसको ब्रेक करना इजी है एज कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। तो ये क्या होता है, सोलेबल होता है किस वाटर में, हॉट वाटर में। एंड अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ना टफ होता है, इसलिए ये कंप्लीटली क्या होता है, इनसोलेबल। चाहे वो हॉट वाटर है और चाहे वो कोल्ड वाटर है, दोनों तरह के पानी के अंदर अमाइलोपेक्टिन क्या होगा, इनसोलेबल। एंड अक्सर पॉलीसेकेराइड्स को टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं, आयोडीन टेस्ट। और जब भी आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला किसके साथ, स्टार्च के साथ, तो स्टार्च जो है ये चेंज हो जाती है किस कलर के अंदर, ब्लू कलर में। ब्लू कलर में सैंपल का या पॉलीसेकेराइड का चेंज होना इस चीज की इंडिकेशन है कि कौन से वाला पॉलीसेकेराइड मौजूद है, स्टार्च। सेकंड एग्जांपल जो हम पॉलीसेकेराइड्स की देखेंगे वो है ग्लाइकोजन। एंड ग्लाइकोजन भी स्टार्च की तरह एक होमोपॉलीसेकेराइड है, और जो मोनोमर इसमें हम यूज करते हैं वो है ग्लूकोज, और हम यूज करते हैं मिनिमम 2000 एंड मैक्सिमम 60,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं ग्लाइकोजन को बनाने के लिए। एंड स्टार्च की तरह ये भी क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और ये भी क्या करता है, एनर्जी की स्टोरेज करता है, लेकिन स्टार्च करवाता है प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में एक्स्ट्रा एनर्जी की स्टोरेज जो है कराता है। जब आप फूड इंटेक करते हैं तो आपकी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड होती है या एनर्जी होती है वो स्टोर करवा दी जाती है आपके लिवर एंड मसल्स में। लिवर एंड मसल्स में जो हमारे पास एक्स्ट्रा फूड स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन्स की फॉर्म में। तो ये भी है हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो अगर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये जो मेन स्टेम है इसमें कौन सा लिंकेज होगा, अल्फा 1,4, और जहाँ पे ब्रांचेस मौजूद हैं वो कौन सा लिंकेज बनाएंगी, अल्फा 1,6 लिंकेज। 1,4 आपको पता है फर्स्ट मोनोसेकेराइड का फर्स्ट, सेकंड मोनोसेकेराइड का फोर्थ कार्बन, और जहाँ पे ब्रांच है, ब्रांच के पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एंड स्टेम के साथ वाले का 6 कार्बन। और क्योंकि ये भी हाईली कॉम्प्लेक्स और ब्रांच स्ट्रक्चर है तो ये वाटर में कंप्लीटली क्या होता है, इनसोलेबल। और जब भी हम ग्लाइकोजन के साथ आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ग्लाइकोजन कौन सा कलर देता है, रेड। एंड ग्लाइकोजन का भी जो सबसे लास्ट वाला ग्लूकोज होगा, क्योंकि हमने लास्ट वाले का फोर्थ यूज किया, उसका फर्स्ट फ्री होगा, तो इसलिए ग्लाइकोजन भी क्या है, ये भी है रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि हमने कहा था चाहे थाउजेंड्स की फॉर्म में हमने उनके एल्डो एंड कीटो को यूज कर लिया हुआ है, अगर एक भी फ्री है एल्डो और कीटो वाला कार्बन, चाहे वो रिंग में है या ओपन चेन में है, वो क्या करवा सकता है, रिडक्शन करवा सकता है, इसलिए वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। थर्ड एग्जांपल हम पॉलीसेकेराइड्स की देखेंगे, सेलुलोज। एंड सेलुलोज जो है ये मौजूद होता है प्लांट्स के सेल वॉल में, और इसके जितने भी मोनोमर्स हैं ये भी ग्लूकोज का यूज करेंगे। वो होमोपॉलीसेकेराइड है और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि ये प्लांट की सेल वॉल को बना रहा होता है। तो इसका जो लिंकेज होता है वो होता है बीटा 1,4 लिंकेज। और हमारी बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स हैं वो ओनली ब्रेक कर सकते हैं किसको, अल्फा 1,4 लिंकेज को। बीटा 1,4 को ब्रेक करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम, जो कि इसके लिए स्पेशली कौन सा चाहिए होगा, सेलुलेज, वो मौजूद नहीं होता। बट जितने भी हर्बीवोर्स हैं उनकी गट के अंदर कुछ माइक्रोब्स मौजूद होते हैं। वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, कौन सा, सेलुलेज। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो ओनली प्लांट्स को ईट करते हैं, तो उनके इंटेस्टाइन में मौजूद हैं कुछ माइक्रोब्स जो कि सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं। और ये माइक्रोब्स जो हैं ये इन कैटल्स को, जो कि हर्बीवोर्स होती हैं, उनको फायदा देते भी हैं और उनसे फायदा लेते भी हैं। उनको फायदा क्या दे रहे हैं, उनको सेलुलेज प्रोड्यूस करके देते हैं, और ये सेलुलेज उनको सेलुलोज डाइजेस्ट करके देता है। वाइल उसके रिटर्न में ये जो माइक्रोब्स होते हैं उन हर्बीवोर की फूड को यूज करते हैं, बिकॉज ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ। बट हमारी बॉडी के अंदर ना तो ये माइक्रोब्स हैं, ना ही ये एंजाइम बनेगा, और हम इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। अक्सर ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसको याद कर लीजिएगा कि सेलुलेज हमारी बॉडी में होता है या नहीं होता, तो आपने बताना है नहीं होता।
हर्बीवोर्स में अगर है तो उनको कौन प्रोवाइड करके दे रहा होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। और सेलुलोज को अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या रहता है, अनअफेक्टेड आयोडीन सॉल्यूशन में। जैसे पहले हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजन में ये क्या कलर देता है, रेड, एंड स्टार्च में ब्लू देते, तो यहाँ पे इसका कोई भी कलर सेलुलोज के साथ नहीं होगा। बीटा का मीनिंग आपको पता है कि जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग की अपर साइड पे होगा। और ये वाटर में बिकॉज स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड है तो ये बिल्कुल इनसॉल्युबल होगा, टेस्टलेस है। और जो कॉटन है, जो रुई होती है, उससे कहा जाता है कि उसमें वो प्योर फॉर्म है किसकी, सेलुलोज की, और उसमें 90% क्या मौजूद होता है, सेलुलोज मौजूद होता है। ये था मेरा बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट्स का लेक्चर। अगर आपको किसी भी क्लासिफिकेशन में, टॉपिक में कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को।